नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, बात पुनः जैन धर्म, तेरापंथ समाज और तेरापंथ समाज के साथ कहीं न कहीं श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की बात भी आएगी। लेकिन बात शुरू होती है दिल्ली सभा के पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा। कल दिल्ली में एक समाज की मीटिंग बुलाई गई, समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया, वेबिनार जूम मीटिंग भी हुई, जिसमें उन्होंने दिल्ली सभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं श्रीमान जोधराज जी, उन पर श्रावक संदेशिका के नियमों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए इस्तीफा मांगा। और अगर श्रावक संदेशिका के नियमों की बात की जाए, तेरापंथ धर्म संघ के विधान की बात की जाए और उसके आधार की बात की जाए, तो श्री विजय चोपड़ा जी ने जो ये मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा निश्चित रूप से तार्किक था। यानी हमारे संघ में, यानी तेरापंथ धर्म संघ में पदाधिकारी वही हो सकता है जिसकी किसी और संप्रदाय से उस तरह से जुड़ाव न हो और उस रूप में आस्था न हो। यानी जैन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, और उन परंपराओं के तहत जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय के जो श्रावक हैं वो अपनी अपनी परिपाटी से चलते हैं। जोधराज जी पर आरोप यह था कि वो मूर्ति पूजक श्वेतांबर संघ के भी वो सदस्य हैं और वहाँ के खत्तरगच्छ संभवतः जैन मंदिर है संप्रदाय का, उनके वो ट्रस्टी हैं। और अगर मैं इनका संविधान देखूं, जो कि मूर्ति पूजक धर्म संघ की जहां बात आ रही है, श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, देखिए यहाँ पर भी वही बात है। यानी जोधराज जी ने वहाँ आवेदन किया था कि मैं जैन परंपरा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और खत्तरगच्छ संप्रदाय का एक प्राचीन जैन मंदिर रतनगढ़ जिला चूरू राजस्थान में स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार अपेक्षित है। खत्तरगच्छ संप्रदाय परंपरा के अनुसार मैं इसका न्यासी बनना चाहता हूँ। मैं उपरोक्त ट्रस्ट में ट्रस्टी बनकर सेवा देना चाहता हूँ। अतः आपसे विनम्र विनती है, अगर ट्रस्टी बनने के लिए रिक्त स्थान हो तो मुझे भी ट्रस्टी बनाने की कृपा करावें। यानी इन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन लगाई थी और कल विजय चोपड़ा जी ने सारे साक्ष्यों के साथ अपनी बात कही और वही पीडीएफ श्रीमान आलोक हिरावत जी के माध्यम से हमारे पास आई है। अब देखिए उनका जवाब, देखिए उनका जवाब भी कितना नपातुला, और वो भी अपने संप्रदाय की बात को रख रहे हैं। उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि आपने हमारी ट्रस्ट के रतनगढ़ स्थित जैन मंदिर में रुचि दिखाई, ट्रस्टी बनने की इच्छा जाहिर की, जीर्णोद्धार में सहयोग देने का लिखा, उसके लिए साधुवाद। खेद है कि अभी हमारे ट्रस्ट में कोई ट्रस्टी की जगह रिक्त नहीं है, अतः हम आपको अभी ट्रस्टी बनाने में असमर्थ हैं। ध्यान रहें। अब देखिए ये पॉइंट श्री जैन देवस्थान संरक्षण ट्रस्ट वहाँ से आया है और ये मूर्ति पूजक संप्रदाय श्वेतांबर का है। और ये अंडरलाइन की हुई बात है, आप ये समझिए, इस बात को अंडरलाइन करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि ध्यान रहे कि हमारे ट्रस्ट में वही ट्रस्टी बन सकता है जो जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय में विश्वास रखता हो और मंदिरों में दर्शनार्थ या पूजा के लिए जाते हों। इस बाबत हमारे डीड में इसका प्रावधान स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने आगे बात एक और लिखी है कि हमारे यहाँ ट्रस्टी बनने के लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी सिर्फ आस्था होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। इस परंपरा में
आपकी भक्ति होनी चाहिए, आपकी कोई फीस की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी बात इन्होंने लिखी है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आप ट्रस्टी बने बिना भी जीर्णोद्धार का काम अन्य तरीके से सहयोग दे सकते हैं। लेकिन बात यह है साहब, जिसे ट्रस्टी बनना है वो दूसरी बातें बाद में सोचेगा, पहले ट्रस्टी बनने की सोचेगा। अब आप ये देखिए, श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की अपनी परंपरा में भी ये बात है कि आप की आस्था पूरी की पूरी होनी चाहिए। श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की परंपरा में देवस्थान में पूजा अर्चना का जो विधान है उसमें आपकी आस्था होनी चाहिए। और ठीक इसी तरह से तेरापंथ संप्रदाय की श्रावक संदेशिका में भी ये कहा जाता है कि अगर आप तेरापंथ संप्रदाय के पदाधिकारी हैं तो आप किसी और अन्य संप्रदाय में किसी भी रूप में आप वहाँ पर नहीं हो सकते। और इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं जो दिल्ली सभा के पूर्व पदाधिकारियों की बात चल रही थी, सबसे पहले मैं तो उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। उन्होंने जो ये बात उठाई वो बड़े साक्ष्यों के साथ उठाई, बड़े तर्क के साथ उठाई, और यूँ कहूँ कि श्रावक संदेशिका के नियमों को बताते हुए, तेरापंथ धर्म संप्रदाय के विधान को जताते हुए उन्होंने अपना सवाल उठाया और उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा। अब ये बात अलग है कि अब महासभा क्या करेगी, विचार करेगी नहीं करेगी, बात फिर गुरुदेव के पास यानी सुप्रीम के पास जाएगी, वहाँ पर भी होगा नहीं होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, पॉइंट जो रेज हुआ है वो तेरापंथ धर्म संघ की निर्देशिका के तहत हुआ है और इसको नकार करके बात न तो मैं कर सकता हूँ न कोई और कर सकता है। लेकिन अब मैं दूसरे पक्ष पर आना चाहता हूँ और ये बड़ा दुखद पक्ष है। देखिए, किसी भी विषय को आप दो पक्षों से समझ सकते हैं। एक पक्ष तो ये हो गया कि आपके मन में एक बात ये आ गई कि आपके यहाँ जो व्यक्ति है जिसको आपने बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी दे रखी है, वो व्यक्ति सिर्फ आपका ही नहीं, वो व्यक्ति तो जैन समाज के दूसरे संप्रदाय में भी अपनी ऊर्जा लगाता है, अपना समय देता है, अपनी निष्ठा रखता है, वो तो वहाँ से भी जुड़ा है। इसलिए ये आपका कैसे हो सकता है? और तब आपका विधान ये बनता है कि हमारे यहाँ जो रहेगा वो फिर कहीं नहीं हो सकता, यानी उसका प्रवेश, उसकी निष्ठा, उसका समय, उसका अर्थ फिर कहीं भी नहीं जा सकता। ये समाज कैसे सहन करेगा कि आपका धन दूसरे संप्रदाय के मंदिरों में लगे? हो सकता है ये सवाल भी आ जाए। तो ये जो बात है ये इसका एक पक्ष है और मैं अब दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे मन में उदारता हो, अगर हमारे मन में ये बात हो कि जैन धर्म तो एक ही है और जैन धर्म जब एक है तो परिपाटियाँ अलग हो सकती है, रीति नीति अलग हो सकती है, परंपराएं अलग हो सकती है, लेकिन हमारा रास्ता तो एक है। फिर अगर कोई व्यक्ति खतरगच में है, स्थानक में है, मूर्ति पूजक है या तेरापंथ में है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सारे व्यक्ति तो हमारे हैं, सभी तो हमारे अपने हैं और हमें तो गर्व होना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारी संस्था का प्रधान है वो व्यक्ति हमारे समाज की अन्य संस्थाओं में भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अब देखिए, बात को समझने के पहलू अलग अलग हैं।
आप अगर संकीर्ण तरीके से सोचें तो जिस तरह से श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की डेट में लिखा है कि आपको यहीं की परंपरा का पालन करना होगा, ठीक उसी तरह से तेरापंथ में भी लिखा है। अगर हम यही सोचें कि हमारे यहाँ होने वाला फिर दूसरी जगह नहीं हो सकता, या जो दूसरी जगह है वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसको भी हमारी परंपराओं का सर्टिफिकेट देना होगा, उसको भी हमारी परंपराओं को पूरी तरह से मानना होगा। तो ये तो हुई संकीर्णता की बात। लेकिन अगर उदारता की बात होती है तब ये होता है कि ये तो बात जैन समाज की है, अगर समग्र समाजों की हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। जिसका हृदय उदार हो वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति कहाँ कहाँ है, वो ये देखता है कि ये व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ पर ये व्यक्ति नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, सही सोच के साथ, सही श्रद्धा के साथ और भगवान महावीर की परंपरा के साथ क्या अपना कार्य कर रहा है या नहीं। बस बात खत्म हो जाती। लेकिन बात खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि हम बंटे हुए हैं और ये हमारे संविधान बता रहे हैं। ये मूर्ति पूजक श्वेतांबर संघ का संविधान भी बता रहा है, ये तेरापंथ का संविधान भी बता रहा है। हम बंटे हुए हैं। हम आचार्य तुलसी के अणुव्रत की तरह नहीं हैं कि जहाँ पर कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय का उल्लेख नहीं, जहाँ पर मानवीयता का उल्लेख है, जहाँ पर नैतिकता का उल्लेख है, जहाँ पर सामाजिक समरसता का उल्लेख है, जहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव का उल्लेख है। हम सब अपने अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार में लगे हैं, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि इस प्रचार प्रसार की दौड़ में और प्रचार प्रसार के इन नियमों में हम कई अच्छे व्यक्तियों को अपने पास आने से रोक देते हैं और कई हमारे अच्छे व्यक्तियों को हम दूसरे समाजों की, दूसरे संप्रदायों की सेवा करने से रोक देते हैं। इसका साफ कारण यह है कि हमारे मन के अंदर विश्वास नहीं है, हमको खुद पर आत्मविश्वास नहीं है, हमको अपनी सुरक्षा खतरे में कहीं नज़र आती है। हमको ये लगता है कि हमारा आदमी अगर कहीं यहीं चला गया तो यहाँ पर ये अपना समय देगा, यहाँ पर ये अपना धन देगा, वो यहाँ का विकास करेगा, फिर हमारे यहाँ कौन करेगा। बहुत सारे ऐसे भ्रमित सवाल हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। तब हम संकीर्ण भावना की तरह नियम बनाते हैं, तब हम संकीर्ण भावना की तरह कोई ऐसा पॉइंट थोप देते हैं। मैं विजय चोपड़ा जी और दिल्ली सभा के पूर्व पदाधिकारियों पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनकी धर्म संघ की निर्देशिका या संविधान कह रहा था। और अगर व्यक्ति को कहीं मौका मिलता है अपना हिसाब चुकाने का, तो फिर व्यक्ति अगर तर्क के साथ, साक्ष्यों के साथ मैदान में आता है तो उसका आना अपने हिसाब से जायज़ है। हम उस पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहे। लेकिन हमारा सवाल है, जैन समाज के विभिन्न संप्रदायों से हम बंटे हुए क्यों हैं? हमने अपनी परंपरा, हमने अपने विधानों को इतना छोटा क्यों बना लिया है कि हमारे विधान में सिर्फ वही आ सकता है जो सिर्फ और सिर्फ हमें मानने वाला हो। हम उदार क्यों नहीं मानते? धर्म तो उदारता बताता है, धर्म तो उदारता सिखाता है, लेकिन हमारे अंदर आचार्य तुलसी वाली वो उदारता क्यों नहीं दिखती? अणुव्रत के उन सिद्धांतों का प्रकंपन हमारे अंदर क्यों नहीं होता? ये सवाल है। मेरे लिए सवाल ये बहुत बड़ा नहीं है
कि जोधराज जी को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए। अगर मैं उदार दिल से सोचता हूं तो मुझे लगता है ऐसे विधान, ऐसे नियम, ऐसे कानून किसी भी धर्म संप्रदाय में नहीं होने चाहिए जो एक व्यक्ति को दूसरे संप्रदाय में सेवा करने से रोके और दूसरे व्यक्ति को आपके संप्रदाय में सेवा करने से आने के लिए रोके। मुझे एतराज़ है इस तरह के विधान पर, चाहे वो तेरापंथ का हो, चाहे वो खतरगच का हो, चाहे वो मूर्ति पूजक का हो, चाहे वो स्थानक का हो। मैं क्षमा याचना सहित ये बात कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी बात है। धर्म उदारता सिखाता है, धर्म एक दूसरे की मान्यताओं को सम्मान सहित ग्रहण करना सिखाता है। अगर तेरापंथी कभी मूर्ति पूजक संप्रदाय के मंदिर में जाकर के उनके विधि विधान से पूजा अर्चना कर लें तो तेरापंथी छोटे नहीं हो जाएंगे, और मूर्ति पूजक संप्रदाय के व्यक्ति अगर तेरापंथ संप्रदाय की विधान के अनुसार आकर के प्रक्रिया परंपरा को पूरी कर लें तो वो भी छोटे नहीं हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो उनका कद बड़ा होगा। आखिर हैं वो महावीर स्वामी के अनुयायी ही, रास्ते अलग अलग बना लिए हैं, परंपराएं, विधान, विधियां अलग अलग बना ली है। मेरा निवेदन है जैन धर्म के सभी संप्रदायों से उदारता रखिए, अपने विधान को, अपने नियमों को उदार कीजिए, सबको समाहित करने वाले समंदर बनिए, सबको अपने अंदर लीजिए, सबको आने का आमंत्रण दीजिए और अपने समाज के जो भी श्रावक, योग्य, काबिल, सेवाभावी श्रावक हैं उनको दूसरे संप्रदायों की सेवा करने की प्रेरणा दीजिए। सद्भावना, प्रेम, समरसता तब बढ़ेगी जब जैन धर्म के एक संप्रदाय के व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के वहाँ जाकर के विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे, एक दूसरे के संप्रदाय की परिपाटी का सम्मान करेंगे। तब समरसता बढ़ेगी, तब सद्भाव बढ़ेगा, तब एकजुटता बढ़ेगी। हमने तो रास्ते रोक करके रखे हैं। कोई भी योग्य व्यक्ति किसी संप्रदाय में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो एक संप्रदाय के खूंटे से बंधा है। उसे दूसरे संप्रदाय के नियमों को मानने की एक तरह से सौगंध ही लेनी होगी। आप बताइए, क्या इस तरह के विधान सेवा के प्रसार को नहीं रोकते? जो सेवाभावी लोग हैं उनकी सेवा भावना को नहीं रोकते? हाँ, जोधराज जी यानी वर्तमान अध्यक्ष का व्यक्तित्व, कार्य प्रणाली, अगर उस पर सवाल है, उस पर अगर वो तेरापंथ के मर्यादित नियमों का कहीं उल्लंघन कर रहे हैं, कोई गलत प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है, कोई कुछ गलत उन्होंने किया है, मुझे लगता है तब सवाल ज़्यादा वाजिब बनता है। फिर वो चाहे खतरगच के ट्रस्टी हो या न हो, अगर अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने वाला व्यक्ति या किसी भी पद पर आने वाला व्यक्ति उस पद की गरिमा व मर्यादा के साथ खिलवाड़ करता है तो चाहे वो किसी भी संप्रदाय का ट्रस्टी हो, सदस्य हो या न हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वो किसी दूसरे संप्रदाय से जुड़ा है लेकिन अपने पद के साथ, अपनी मर्यादा और गरिमा के साथ उस पद का निर्वहन कर रहा है तो क्या विधान नहीं बदला जाना चाहिए? अगर हमें लगता है कि हमारी परंपराएं, हमारे नियम, हमारी नीतियां हमारे कार्य क्षेत्र को छोटा कर रही है, हमारे मन को संकुचित कर रही है, तो मैं तो निवेदन करूंगा विधान बदलिए, वो नियम हटा दीजिए, ऐसी नियमावली हटा दीजिए, ऐसा पॉइंट हटा दीजिए जो तेरापंथ को सिर्फ तेरापंथ तक ही रखे, जो मूर्ति पूजक को सिर्फ मूर्ति पूजक तक ही रखे।
अरे आप लोग धर्म संघ को लेकर के चलते हो, अगर आप सिर्फ एक संप्रदाय में बंधे रहोगे तो मानवता का कल्याण कैसे करोगे? आपको तो ऐसा समंदर बनना है जिसमें न सिर्फ जैन धर्म के संप्रदाय बल्कि समग्र धर्म के संप्रदाय समाज भी अगर आपके उसमें बहना चाहें तो उनका भी स्वागत हो। हम सभी समाजों का, सभी धर्मों का और सभी धर्मों की परंपराओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये अपील करते हैं कोई भी समाज, कोई भी धर्म संकुचित विचार न रखे, संकीर्ण परिधि न रखे, वो उन्नत हो, विशाल हृदय वाला हो, सबको आमंत्रण दे और अपने समाज के लोगों को भी प्रेरणा दें कि आप अन्यतर समाज, अन्यतर संप्रदाय में जाकर के सेवा कार्य कीजिए। मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म कहा है, और अगर हमारे विचारों में हिंसा है, अगर हमारे विचारों में प्रतिद्वंदिता इतनी गहरी है जहाँ से हिंसा की बू आए, तब फिर आप बताइए हम भगवान महावीर के क्या सच्चे शिष्य हो सकते हैं? ये मेरा सवाल है और इसी सवाल के लिए मैंने आप तक अपनी बात कही है। मेरी बात अगर किसी भी संप्रदाय, किसी भी समाज को अगर अन्यथा लगे तो माफ़ कीजिएगा। मेरा मकसद किसी के दिल को चोटिल करना नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप उदार बनो, आप विशाल बनो, इतने विशाल बनो कि नदियाँ आपके अंदर आकर के समाने को आतुर रहे। विभिन्न समाजों की नदियाँ, विभिन्न परंपराओं की नदियाँ, विभिन्न विधानों की नदियाँ, और हम सब परंपराओं का सम्मान करें, हमारा हृदय इतना विशाल बने। बहुत बहुत आभार। नमस्कार व्यूअर्स, अगर आप को लगता है कि बात सही है, सच्ची है, और अगर आपका समर्थन है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।